सच में एक धनुष टूटने से कांप उठी थी पूरी धरती। क्या था वह रहस्य जिसने माता सीता को श्रीराम का बना दिया? जानिए रामायण की सबसे अद्भुत कथा, श्रीराम सीता विवाह की अद्भुत कथा। त्रेतायुग का वह पावन समय जब धरती पर धर्म, मर्यादा और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, वीर लक्ष्मण, धर्मनिष्ठ भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों के तेज की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। उधर मिथिला नगरी के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। माता सीता कोई साधारण कन्या नहीं थीं, वे स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप थीं। एक दिन राजा जनक ने प्रण लिया, जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर अनेक राजा, महाराजा और बलशाली योद्धा मिथिला पहुंचे, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। सभा में निराशा छा गई। तभी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और महाराज दशरथ से बोले, राजन, आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज, मुझे अपने यागा की रक्षा के लिए राम चाहिए। मेरे राम को ले जाना, ये मुझे से मत मांगो महर्षि। तो ये रघुवंश का धर्म है दशरथ। दशरथ पहले चिंतित हुए, पर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। मार्ग में श्रीराम ने अनेक राक्षसों का संहार किया और ऋषियों की रक्षा की। कुछ दिनों बाद वे मिथिला पहुंचे। जैसे ही माता सीता ने प्रथम बार श्रीराम को देखा, उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों से प्रतीक्षित कोई दिव्य मिलन आज पूर्ण होने वाला हो। फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा पूरी सभा कर रही थी। राजा जनक ने भगवान शिव का विशाल धनुष सभा में मंगवाया। सैकड़ों बलवान सैनिक मिलकर उस धनुष को लाए। बलवान सैनिकों, धनुष को सभा में पधराओ, सावधानी से। जय हो महाराज। सभा में बैठे सभी राजा गर्व से श्रीराम को देखने लगे। महर्षि विश्वामित्र बोले, वत्स राम, उठो और भगवान शिव के धनुष का सम्मान करो। श्रीराम ने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर शांत मन से धनुष के समीप गए। उन्होंने सहज भाव से उस दिव्य धनुष को हाथ में उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धड़ाम, पूरा धनुष पीठ से टूट गया। उस भयंकर ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभा आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। राजा जनक की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वे बोले, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पुत्री सीता के योग्य वर केवल श्रीराम ही है। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पुत्री सीता के योग्य वर केवल श्री राम ही हैं। इसके बाद संदेश अयोध्या भेजा गया। महाराज दशरथ अपने समस्त परिवार, गुरुओं और विशाल बारात के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। फिर वह पावन क्षण आया। माता सीता ने कांपते हाथों से श्रीराम के गले में वरमाला डाली। श्रीराम ने भी सीता को स्वीकार किया। केवल राम और सीता ही नहीं, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से संपन्न हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह धर्म और शक्ति, मर्यादा और भक्ति, पुरुष और प्रकृति का दिव्य मिलन था। और तभी से संसार श्रीराम और माता सीता के प्रेम को आदर्श मानकर पूजता आ रहा है। 4 युगों के रहस्यों से लेकर ब्रह्मांड की अनसुनी सच्चाइयों तक, अगर सच जाना है तो 4 युग की यूनिवर्स को अभी सब्सक्राइब करो।